हेलो जी फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छोले की बहुत ही मसालेदार रेसिपी। साथ ही छोले की रेसिपी कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक्स है जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपके छोले बिल्कुल टेस्टी स्पाइसी मसालेदार बनेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड प्रीतम। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल प्रीतम रेसिपी है। तो आइए फ्रेंड्स, पंजाबी छोले मसाला की रेसिपी शुरू की जाए। तो फ्रेंड्स, पंजाबी छोले मसाला बनाने का मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम यानी 1.5 कप काबुली चना। अब काबुली चना को हमें 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी वगैरह धूल मिट्टी वो इसी से डिस्कार्ड किया जा सके। तो काबुली चना को भी अच्छे से हमने धोकर साफ कर लिया और इसमें 1 से 1.5 गिलास जितना पानी ऐड कर देंगे एवं काबुली चना को कम से कम 6 से 8 घंटे तक, अगर आपको सुबह बनाना हो तो रात में काबुली चना को सोखने डाल दें तो सुबह तक अच्छे से सूख हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, हमारा काबुली चना कितनी अच्छी तरह से सूख हो गया है। अब इसके पानी को हम डिस्कार्ड कर लेंगे, ऐसे हम कुकर में डाल देंगे और साथ ही इसमें हमने जितना काबुली चना लिया उसका दुगना पानी यहाँ पे ऐड कर देंगे। यानी कि हमने 1.5 कप काबुली चना लिया है तो 3 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही काबुली चना को जल्दी पकाने के लिए 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। आप इसे बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने तो इसमें ऐड नहीं किए है। साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 तेजपत्ता, 6 से 7 गोल मिर्च या काली मिर्च, 4-5 लवंग, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। इलायची को हमेशा खोल के डालें, इस इलायची का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। साथ ही 3 से 4 हरी इलायची। अब सारे खड़े मसाले हमने ऐड कर लिए, उसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। अब सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे। मैं घी डालने से तो घी का फ्लेवर भी चना में अच्छे से आ जाएगा, लेकिन इस सब के बर्तन में ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अब ढक्कन बंद कर देंगे। मैं 5 से 6 विसिल आने तक चनों को हम बॉईल कर लेंगे। तो चलिए फिर जब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 3 मीडियम साइज के टमाटर। अब सारे प्याज को रफ चॉप कर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। साथ ही प्याज को ग्राइंड करते समय मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि प्याज आपका आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे प्याज का इस तरह का फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया हमने। अब छोलों को बनाने के लिए कढ़ाई गर्म कर लेंगे। मैंने तो यहाँ पे स्टील की कढ़ाई लिया है क्योंकि स्टोर या ढाबे वगैरह में स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो फ्लेवर आता है। आप किसी भी कढ़ाई में से बना सकते हैं। अब कढ़ाई भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। वह ऑयल को भी हमारा अच्छे से गर्म कर लेंगे। वो ऑयल के गर्म होते ही 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स डाल देंगे और क्रिकल आने का वेट कर लेंगे। जैसे क्यूमिन सीड्स में क्रिकल आ जाए, इसमें फाइन पेस्ट किया वो ऑनियंस डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनना है क्योंकि छोले के ग्रेवी की बेस यही सारे मसाले, इसलिए सारे मसालों को अच्छे से भुनना काफ़ी जरूरी है और तभी पंजाबी छोले मसालों का फ्लेवर आएगा। तो ये तो रही हमारी पहली ट्रिक फ्रेंड्स। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है और ऐसे अमेजिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्याज को भूनते भूनते ये लिक्विड ड्राई हो चला, इसी समय इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी जब तक अच्छे से भून ना जाए, इनका कच्चापन ना निकल जाए, हम भून लेंगे। तो ये देखिए फिर प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भूनते भूनते ये लिक्विड ड्राई हो गई है और इससे ऑयल सेपरेट होना भी शुरू हो गया। अब इसी समय जो 3 टमाटर की प्यूरी हमने बनाई थी उसे मसालों में ऐड कर देंगे, मिला लेंगे और साथ ही इसमें कुछ मसालों का पाउडर भी ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तो हमने छोलों को बढ़िया कलर आया इसके लिए ऐड किया है। तीखापन के लिए इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कलर नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आपके पास अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसके जगह पर ड्राई आंवला का पाउडर बना के भी डाल सकती हैं। साथ ही इसमें 1 चम्मच छोले मसाला ऐड कर देंगे और सारे मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर के साथ मसाले भी अच्छे से पक जाए। एवं टमाटर के साथ सारे मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच में चलाते हुए मसालों को फ्राई कर लेंगे। जब तक मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए, मसालों को हम ढक देंगे और 2 से 3 मिनट बाद हम इसे स्टर कर लेंगे। अब देखिए छोले भी हमारे बॉइल हो गए हैं। अब कुकर को हम नेचुरली डीप प्रेसाइज होने देते, तभी हम ढक्कन खोल कर चेक करते थे। तो ये देखिए फ्रेंड, चना हमारे कितने अच्छे से गल गए। एक चना मैं आपको मैश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए चना कितने आसानी से मैश हो जा रही है। अब फिर इसमें हमने जितने बड़े खड़े मसाले ऐड किए थे जैसे तेजपत्ता, बड़ी इलायची वगैरह, उन सारे मसालों को निकाल लेंगे क्योंकि सारे मसालों का फ्लेवर तो इससे भी चनों में आ ही गया है। अब चनों में से पानी को सेपरेट कर लेंगे और देखिए फ्रेंड, इधर मसाले भी भून गए हैं, मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इन मसालों के साथ चनों को 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर काबुली चना में अच्छे से मिक्स हो जाए और काबुली चना में थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। आपने गौर किया होगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चनों को पानी से सेपरेट किया था ताकि एक तो काबुली चना मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए, भुन जाए। एवं सेकंड, जब काबुली चना हमारा अच्छे से भुन जाएंगे तभी हमने जो पानी छोलों को बॉईल करते समय ऐड किया था उसी पानी को छोले मसाला में डाल देंगे क्योंकि सारे खड़े मसाला जो हमने छोलों को बॉईल करते समय पानी में डाला था उन सभी का फ्लेवर इस पानी में आ गया है। मैं छोलों को फिर अच्छे से मिला लेते हैं और छोलों को ढक कर 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। तो फ्रेंड, छोले तो हमारे तैयार है और इसमें फाइनली में 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और सारे छोलों के फिर अच्छे से मिला लेते हैं, स्टर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, छोले हमारे तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी जैसे हमें चाहिए थी।
आप छोले की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पंजाबी छोले में एक स्पेशल तड़का दिया जाता है, जिसके कारण से वो अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो आइए तड़का बनाकर तैयार कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए तड़का पैन गर्म कर लेंगे, इस पर 2 चम्मच घी डाल देंगे मेल्ट होंगे, ताकि तड़के में वो अमेजिंग फ्लेवर आए। जैसे ही हमारा घी पूरी से गर्म हो जाए, इसमें अदरक को स्लाइसेस डाल देंगे, साथ ही 3 हरी मिर्च को स्लीट करके डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। एवं इस रेसिपी में और भी कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम तड़के को डायरेक्टली छोले में ऐड कर देंगे, बस छोले को फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, स्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारे पंजाबी छोले मसाला तो बनकर तैयार हो गई है, और हमने जिन स्टेप बारीकी को फॉलो किया है, आप ये उन स्टेप को फॉलो करके पंजाबी छोले मसाला बनाइए। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप तक हमारी सारी रेसिपी टाइम पर पहुँचती रहे।